मन चंगा तो कठौते में गंगा। पता है दोस्तों, ये क्यों कहा गया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपका मन शुद्ध होगा, भावनाएं पवित्र होंगी, तो किसी भी बाहरी क्रिया या स्थल की जरूरत नहीं होगी। पवित्रता और मुक्ति तुम्हें अपने मन से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारा जो मन है वो कैसे शुद्ध और पवित्र रहेगा? जब ये स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ कैसे रहेगा? जब हमारा तन स्वस्थ होगा। और हमारा तन स्वस्थ कैसे होगा? जब हम व्यायाम करेंगे और बिना खाद वाली चीजें, ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप गार्डनिंग करो, इसमें आपका व्यायाम भी हो जाएगा और ऑर्गेनिक सब्जियां भी खा लोगे आप। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। फ्रेंड्स, क्या है कि हम जब कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। और आप ही सोचो कि जब हमारे ये जो सारे प्लांट्स हैं, जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो हम तो इन्हें किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। इनकी जो भी ट्रीटमेंट होती है वो हम खुद करते हैं। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना कि हम इनकी सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और बहुत सारी कमियां हो जाती हैं किसी न किसी फर्टिलाइजर की वजह से, और हमें पता नहीं होता कि हम अपने प्लांट्स की जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको कैसे एग्जामिन करें, कैसे समझें। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे प्लांट्स में कौन सी कमी हुई है और कौन से फर्टिलाइजर हम दें जिससे कि हमारा प्लांट सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी चीज पर है कि कैसे आप अपने प्लांट्स के एग्जामिन करके उनको कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है और आप उनको सही फर्टिलाइजर दो। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने प्लांट को देखकर ही पता लगा पाओगे कि इनको कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर बार हमारे प्लांट्स खराब सिर्फ कीड़ों की वजह से नहीं होते। बहुत बारी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं किसी न किसी फर्टिलाइजर की वजह से। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई न्यूट्रिशन जब कम पड़ जाता है ना हमारे प्लांट को, तो हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये इसी पर है। और प्लीज दोस्तों, आप अंत तक जरूर बने रहना, आप पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने प्लांट की डॉक्टर बना दूंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पौधों को अच्छे से बढ़ने के लिए कुल 16 तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कि कुछ मुख्य तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो है ना दोस्तों, हमारे प्लांट के लिए अति अनिवार्य है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो तीनों चीज है हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर से प्राप्त होंगे, और इसकी जो कमी है हमारे प्लांट में ये हम कैसे समझ सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी से ना हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पत्तों की कलर खराब हो जाती है। खास करके जो नीचे के पत्ते होते हैं, थोड़े पुराने पत्ते होते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन आप तभी जान सकते हैं कि हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हुई है। हमारे प्लांट बहुत छोटे छोटे से, बुझे बुझे से दिखने लगेंगे, उनकी ग्रोथ में भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये होती है नाइट्रोजन की कमी। कारण ये टाइम पर हम जो फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब है फास्फोरस। लक्षण: पत्तियां गहरी कलर की दिखने लग जाती हैं, इनके रंग खराब हो जाते हैं, निचली पत्तियां झड़ने लगती हैं, फूल और फल आने में भी बहुत देरी होने लगती है, वो लेट लेट से आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और अब है पोटेशियम। लक्षण: पत्तियों के किनारे जलने जैसा दिखने लगता है, पुराने पत्ते पहले प्रभावित होते हैं, पौधा सूखा सूखा सा दिखता है। कारण है मिट्टी में अधिक कैल्शियम या मैग्नीशियम का हो जाना।
तो दोस्तों ये तो थे मुख्य न्यूट्रिएंट्स कुछ जो हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि सेकेंडरी जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और हमारे जो प्लांट को ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, सेकेंडरी ज़रूर है, ज़रूरी भी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये तीनों जो हैं ये सेकेंडरी हैं, लेकिन हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि जितनी भी नई पत्तियां होती हैं हमारे प्लांट की, वो मुरझाई हुई और छोटी होती हैं और जड़ी भी कमज़ोर कमज़ोर सी काली काली सी हो जाती है। ये प्रॉब्लम अक्सर टमाटर में देखने को मिलता है। इसकी कमी से ना क्या होता है, टमाटर के जो नीचे का जो हिस्सा होता है या और भी किसी किसी सब्जियों के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ से वो सड़ना शुरू हो जाता है। और अब तीसरा है सल्फ़र। नई पत्तियाँ हल्की पीली पड़ जाती हैं, पूरे पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है, दिखने में नाइट्रोजन की कमी जैसी लगती है, पर असर नई पत्तियों पे ज़्यादा होता है। तीसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि आते हैं आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है, निकेल है, सिलिकॉन है। इनमें से जो मतलब जितने भी चीज़ होते हैं ना दोस्तों, तो इसके कुछ कमी तो पौधे पे तुरंत संकेत देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो धीरे धीरे दिखने शुरू होते हैं। तो आप प्लांट के एग्जामिन करते रहे। चलिए बताते हैं कि इन सभी की कमी से हमारे प्लांट्स में कैसे कैसे परिवर्तन देखने को मिलती है। पहला है आयरन। नई पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, नसें हरी हरी सी दिखने लगती हैं। दूसरा है जिंक। छोटी पत्तियां हो जाती हैं, अंतराल कम हो जाते हैं, दो पत्तियों के बीच के डिस्टेंसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। तीसरा है मैग्नीज। नसों के बीच पीला पीला सा दिखने लगता है, बाद में भूरा धब्बा भी हो जाता है। चौथा है बोरोन। नई ग्रोथ रुक जाती है, फूल जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना वो खिलना बंद हो जाते हैं, फूल गिरने लग जाते हैं। फिफ्थ है कॉपर। पत्तियां मुरझा जाती हैं और हमारे प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं उनकी छाल फटने लगती है। सिक्स्थ है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की कमी से ना क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते और पत्तियां पीली और किनारे से बिल्कुल मरी मरी सी होने लग जाती हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी कमियां हैं जो हमारे प्लांट में होती हैं न्यूट्रिएंट्स की वजह से, इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि पौधों को जो भी हमारे प्लांट्स हैं उसके रोज़ हम एग्जामिन करते रहेंगे, पत्तियों का रंग, आकार, बनावट पर ध्यान देते रहेंगे। ये देखते रहेंगे कि कौन सी पत्तियां पहले प्रभावित हो रही हैं, नई या पुरानी। मिट्टी की पीएच को भी जांच करेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे जानते हैं कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को हम पूरा कैसे करें। नाइट्रोजन, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मूंगफली की जो खली होती है उससे, और अगर आप केमिकल में जाना चाहें तो आप यूरिया दे सकते हैं। दूसरा है फास्फोरस। इसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं बोन मिल से, फिश मिल से, और अगर आप बोन मिल नहीं देना चाहते तो आप स्टोन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। केमिकल में अगर जाना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट आप दे सकते हैं, SSP। आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी को आप वुड एस, बनाना पिल फर्टिलाइज़र, ओनियन पिल फर्टिलाइज़र, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो आप पोटास यूज़ कर सकते हैं। अब है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। कैल्शियम की कमी को आप चूना पत्थर या फिर अंडे के छिलके या जिप्सम से पूरा कर सकते हैं। मैग्नीशियम को आप डोलोमाइट
चूना होता है आप उससे पूरा कर सकते हैं, और सल्फ़र को पूरा करने के लिए आप गोबर की खाद और लहसुन प्याज के जो छिलके की खाद बनती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। आयरन की कमी आप कैसे पूरा कर सकते हैं? नीम की खल है, आयरन चिलेट है, वर्मी कंपोस्ट, जिंक सल्फेट और कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कॉपर की कमी के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ऑर्गेनिक माइक्रोमिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट, और पत्तों पर भी आप इसका स्प्रे करें तो मैग्नीज की कमी पूरी हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, अब है बोरोन। बोरेक्स, बोरिक एसिड बहुत कम मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं। अब बताती हूँ न्यूट्रिएंट्स पूरा करने के कुछ ऑर्गेनिक तरीके। पहला तो है गोबर की सड़ी हुई खाद, सभी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा स्रोत है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों को दोनों को ही सुधारता है। केले के छिलके की खाद पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। अंडे के छिलके की जो खाद होती है वो होती है कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। नीम की खल है, नाइट्रोजन और कीट नियंत्रण दोनों के लिए ही लाभकारी होता है। जीवामृत सूक्ष्म जीवों से मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जीवामृत दोस्तों आप घर में भी बना सकते हैं, उस पर मेरी एक वीडियो आई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं अगर आपको जीवामृत बनाने में थोड़ी भी इंटरेस्ट है तो। और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे सारे प्लांट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, जैविक तरल खाद तेज असर के लिए पत्तों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉम्पोस्ट टी भी कहते हैं। ये तो बता दिया मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं, उनकी कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप एक काम करें, मैं बहुत जल्दी 2-3 दिन में इसका एक पूरा चार्ट, एक कैलेंडर कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूँगी, तो आप सभी बने रहना मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सभी ने सीखा कि पौधे में होने वाली समस्याओं के पीछे कई बार कीड़े नहीं होते बल्कि पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर हम समय रहते पहचान लेंगे अपने प्लांट्स की जो भी परेशानी है तो हम अपने प्लांट को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं और हरे भरे और फलदार बना सकते हैं। गार्डनिंग बेसिक्स फॉर न्यूबीज मेरी एक सीरीज आई हुई है, वो जितने भी गार्डनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें और आप देख करके बिल्कुल आराम से, बहुत ही आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने प्लांट के लिए सारे डिसीजंस ले सकते हैं। और अब बारी है दोस्तों टिप्स की। हर महीने में आप एक बार अपने पौधे को मल्टी न्यूट्रिएंट स्प्रे या मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, उसको आप अपने प्लांट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूर डालें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी अंत तक बने हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।